हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार एंड दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसके बारे में किसी एक हमारे व्यूअर ने और हमारे जो फ्रेंड्स हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़े हुए उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर आपने सप्लायर की एफबीडीआई के बारे में इन डिटेल बता दिया, कौन कौन सी एफबीडीआई अवेलेबल होती हैं फ्यूजन में जिनको यूज़ करके हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज थोड़ा सा इसी के ऊपर फोकस करेंगे कि कौन कौन सी एफबीडीआई हमें अवेलेबल होती है, कहाँ से हम ये जान सकते हैं कि कौन कौन सी एफबीडीआई हैं और किस तरीके से उनको डाउनलोड करेंगे, यूज़ करेंगे। डाउनलोड करना और यूज़ करना ईजिली सप्लायर वाली एफबीडीआई में मैंने इन डिटेल बताया हुआ है, हर सेशन में बहुत प्रॉपरली और बिल्कुल लेमैन टर्म में हिंदी में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो एफबीडीआई को शुरू करते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूं दोस्तों आपको गूगल पर सिंपली आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको लिखना है ओरेकल फ्यूजन एफबीडीआई टेम्पलेट, और जो भी आपका वर्जन हो, 21A हो, 21B हो, 21D हो, जो भी आपका वर्जन है वो आप लिख दीजिए। सिंपल ओरेकल फ्यूजन एफबीडीआई टेम्पलेट लिखोगे, ओरेकल एफबीडीआई लिखोगे, ओरेकल फ्यूजन टेम्पलेट लिखो, ईजिली आप एक ही लिंक पर पहुंचोगे। लेट्स से मैंने ये लिखा है ओरेकल फ्यूजन एफबीडीआई टेम्पलेट फॉर 21, जो मेरा 21 इज माई फ्यूजन एप्लीकेशन का वर्जन, क्लाउड फ्यूजन का वर्जन। सो इस पर मैं इन दोनों के दोनों लिंक्स पर क्लिक कर लेता हूँ अभी आपको समझाने भर के लिए। दोनों ही लिंक्स मुझे कहाँ लेके जाते हैं oracle.docs.oracle.com पर लेके जाते हैं। ऊपर की जो दो लिंक है, इन दोनों लिंक्स पर यहाँ पे क्लिक कर दिया, दोनों लिंक्स यहाँ पे खुल गए। और गौर करें दो लिंक्स क्यों आए, ये वर्जन के हिसाब से आप थोड़ा सा खोलेंगे तो देखिए यहाँ पता लग रहा है 22A के हिसाब से ये आपको नीचे दिया हुआ है, 21D के हिसाब से ये दिया हुआ है। तो कुछ एफबीडीआई किसी वर्जन में है, किसी में नहीं है, कुछ नई इनहेंस हो रही हैं, या कुछ नए वर्जन में है, पुराने वाले वर्जन्स में नहीं है। तो आपको अपने वर्जन के हिसाब से एफबीडीआई को फाइंड आउट करना है। अब इजीली आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ कि हम कौन सी एफबीडीआई कर सकते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसने बताया एफबीडीआई क्या है, उसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग दी है। फिर असेट्स की जो एफए होता है, फिक्स असेट होता है, उसके देखिए इतने सारे हमारे पास इंपोर्ट जो टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पर हमारे पास है। सिंपली उनको देखिए XLSM टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड कर लेना है। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हो, फिक्स असेट की एफबीडीआई है, बजटरी की है, कैश मैनेजमेंट की है, ठीक है। कस्टमर अगर हमें बनाना है, AR में कस्टमर होता है, AP में सप्लायर होता है, तो ये कस्टमर के लिए है, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा स्क्रॉल करते जाइए, आपको और भी मिलेंगी। जर्नल लेजर की, GL की देखिए एफबीडीआई यहाँ पर अवेलेबल है। कौन कौन सी है, जर्नल इंपोर्ट की है, बजट बैलेंसेस की है, अकाउंट कोड कॉम्बिनेशन आपको इंपोर्ट करने हैं उसके लिए है। तो कई सारे यहाँ पे GL की भी देख ली। पेबल्स में मेरे पास केवल पेबल यहाँ पे दिखा रहा है, पेबल स्टैंडर्ड इनवॉइस इंपोर्ट। स्टैंडर्ड इनवॉइस बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर इंपोर्ट का एफबीडीआई अवेलेबल है। पेबल पेमेंट रिक्वेस्ट इंपोर्ट, ये उसके लिए है, पेमेंट के लिए। और किसके लिए, पेमेंट के अंदर ही सप्लायर जो है, सप्लायर बैंक का जो डिटेल है अपलोड करने के लिए, वो मेरा पेमेंट्स के अंदर होता है, ना कि प्रिक्योरमेंट के अंदर, ठीक है। तो पेबल्स के अंदर दो चीज़ थी, क्या, इनवॉइस बनाना और पेमेंट का। और पेमेंट्स के अंदर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सप्लायर के बैंक का डिटेल इंपोर्ट करना। बट हाँ, रिसेबल में आपको इनवॉइस इंपोर्ट करना, रिसीट इंपोर्ट करना और कस्टमर अपलोड करना, सभी के लिए यहाँ पर आपके लिए एफबीडीआई अवेलेबल है, ठीक है। तो मोटा मोटी देखें तो यहाँ पर मेरी बहुत सारी एफबीडीआई किसके हिसाब से, मेरे एप्लीकेशन के हिसाब से मुझे एफबीडीआई यहाँ पे अवेलेबल है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सप्लायर वाली एफबीडीआई तो दिखाई नहीं दी, सर कह रहे हैं कि यहाँ पे सारी एफबीडीआई आगे। देखिए बहुत सारी एफबीडीआई मेरी जो इस मॉड्यूल के अंदर फाइनेंशियल के अंदर आ रही हैं, वो मेरी इजीली यहाँ पे मुझे दिख गई। अगर मैं सप्लायर के लिए जाऊँ, सिंपली सप्लायर के लिए लिखता हूँ सप्लायर एफबीडीआई टेम्पलेट, क्लिक करता हूँ तो सप्लायर वाली मेरी एफबीडीआई मुझे इस तरीके से दिखती है, ठीक है। ये आता है किसमें, ओरेकल प्रिक्योरमेंट के अंदर। और जो हमने देखा है वो किसके अंदर है, देखिए वो आता है फाइनेंशियल के अंदर।
तो हम अभी प्रिक्योरमेंट के अंदर देख रहे हैं। प्रिक्योरमेंट के अंदर अलग मेरी एफबीडीआई होंगी, जैसे कौन कौन सी है। परचेजिंग की कुछ एफबीडीआई है, परचेज ऑर्डर वगैरह बनाने वाली। रिक्विजिशन की है, रिक्विजिशन बनाने वाली। कुछ डेटा सेट इंपोर्ट के लिए है। सप्लायर का पूरा प्रिक्योरमेंट के अंदर ही है, एक्सेप्ट बैंक। बैंक मेरा कहाँ पर है? बैंक मेरा पेमेंट्स के अंदर है, ठीक है। ये तो मुझे मोटा मोटी कौन कौन सी सप्लायर की प्रिक्योरमेंट में आती है, पेमेंट के अंदर मेरी बैंक्स की आती है। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, फिर उसके हिसाब से अपने एप्लीकेशन का वर्जन पता होना चाहिए। एप्लीकेशन का वर्जन कैसे देखेंगे वो भी बता देता हूं आपको। सिंपली आपको लॉगिन करना है अपने एप्लीकेशन के ऊपर, अबाउट में जाना है। लॉगिन कर लेता हूं यहां पर अपनी आईडी से, होम पर चला जाता हूं और यहां पर जाना है, यहां पर इस एरो की पर अबाउट दिस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको यहां सिंपली आपके एप्लीकेशन का वर्जन इजीली यहां पर दिख जाएगा। उसी एप्लीकेशन के हिसाब से आपको अपनी एफबीडीआई कौन सा है, 21D। तो 21D के हिसाब से 21D मेरा यही वाला है, यहां दिख भी रहा है। तो फाइनेंशियल के लिए 21D पे कौन कौन सी एफबीडीआई मेरे सिस्टम को सपोर्ट करेंगी, कौन कौन सी एफबीडीआई में यूज कर सकता हूं, वो इजीली मैं इस तरीके से बाय यूजिंग क्या, docs.oracle.com इजीली पता कर सकता हूं कौन सी एफबीडीआई मेरी यूज में आएगी, अवेलेबल है भी कि नहीं है। इजीली मुझे ये इस तरीके से, देखिए सप्लायर की देख रहा हूं लेकिन 21A में देख रहा हूं, 22A में। तो आप 21D की भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर नीचे वाले वर्जन में कोई एफबीडीआई है तो अपर वर्जन में वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 21A में है तो 21D में नहीं चलेगी, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। बहुत सारी एफबीडीआई एक्सप्लोर नहीं हो पाती हैं, दी नहीं जाती हैं, लेकिन वो चलती हैं, तो उनको एक बार एटलीस्ट यूज करके आपको और देखना है। सो दोस्तों यहाँ पे एफबीडीआई से रिलेटेड हमने काफी कुछ डिस्कशन पहले की वीडियोस में भी कर लिया है, और आज की वीडियो में किसी एक भाई ने जो क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन सी एफबीडीआई हमारी अवेलेबल है, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे करेंगे, उसका आंसर भी यहाँ पर इजीली हमें मिल गया है। तो कोई भी एफबीडीआई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे जरूर बताइएगा। आगे की सीरीज में इसी इनबाउंड इंटरफेस की सीरीज में अगला उठाएंगे अब हम एडीएफडीआई, ठीक है। तो अब एडीएफडीआई की तरफ आगे बढ़ेंगे, आगे के सेशंस जरूर देखेगा। इसी तरीके से अपने क्वेश्चंस, अपनी रिक्वायरमेंट, कितना भी बेसिक क्वेश्चन क्यों ना हो, आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका आंसर देने की, उसका सॉल्यूशन, उसका वीडियो आपको देने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। होपफुली आपको ये छोटा सा कंसेप्ट, हालांकि बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं थी, बट जिनको नहीं आता है उनके लिए डेफिनेटली ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन, छोटी सी नॉलेज, छोटा सा कंसेप्ट आपको समझ में आया हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट, सजेशन अपने भाई तक लगातार इसी तरीके से पहुंचाते रहिएगा, सो दैट मैं आपके लिए इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं, अपने साथ आपको भी इसी तरीके से आगे बढ़ाता रहूं। रिक्वायरमेंट छोटी हो, डाउट छोटा हो, कंसर्न छोटा हो या बड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है केवल इस बात से कि क्या वो कंसेप्ट, वो लॉजिक, वो कंसेप्ट आपको आता है या नहीं आता है। सो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू सो मच।